गजा में नस्लकुशी पर मुश्तमिल ऑपरेशन किया गया। गजा अलमनाक तनाज़े के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो, पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ 2 रियासती हल के जरिए ही मुमकिन है। मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुमकिन है। तवक्को है कि खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ और शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात में पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू। बाहमी मफादात की तकमील के लाहे अमल, ताल्लुकात की मजबूती पर बातचीत। इक़्तिसादी, तजारती और दीगर शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद इश्तराक ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने डीपी वर्ल्ड के वफ़द के पाकिस्तान के हालिया कामयाब दौरे को सराहा। पाकिस्तान में डीपी वर्ल्ड की सरमायाकारी को सराहते हुए तजारत और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में किरदार अदा करने की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वकू डीपी वर्ल्ड के लिए अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने का मिसाली मौका फ्राहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच की दुबई में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत और कारोबार में आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। जेनेटरी बीच की वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ। जेनेटरी मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जोएल टर्कोइस की ज़ेर-ए-क़यादत IMF वफ़द की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायजा पेश किया। जुडिशल कमीशन और अदालती इस्लाहात से भी वफ़द को आगाह किया। जजेस तकर्री और आईनी तरमीम पर भी बातचीत की गई। शिफाफियत के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को यकजा करने से भी आगाह किया गया। चीफ जस्टिस ने बताया कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फाइनेंस डिवीजन की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। चीफ जस्टिस ने बताया कि अदलिया अमूमन ऐसे वफूद से मुलाकात नहीं करती। IMF वफ़द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम में अदलिया के किरदार को सराहा। वफ़द ने इस्लाहात और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली काविशों की तारीफ की। मुलाकात का एलामिया जारी। बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है। वो तय करेंगे कि ये मामला आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत आता है। इसे आईनी बेंच ने ही देखना है। बानी PTI के खत पर नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में भी बात करूंगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। अदलिया में इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम करेंगे, सहाफ़ी का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा, खत लिखने वाले जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। जजेस से कहा कि सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, मुझे जजेस को लाने दें। खत लिखने वाले जजेस अगर कमीशन इजलास तक इंतजार कर लेते तो अच्छा होता। ट्रांसफ़र को सीनियरिटी से मिक्स नहीं करना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मेरे भाई जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केस ही नहीं सुन रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के नाम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराद का बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का किसी को हक नहीं। विफाक ने सिर्फ पंजाब को सर पर उठाया हुआ है। स्पीकर अयाज सादिक का अपोजिशन पर तंज, तनख्वाहें भी लेते हैं और असम्बली को जाली भी कहते हैं। जो तनख्वाह नहीं लेना चाहते लिख कर दे दें। पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात तरमीमी बिल 2025 बिल कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। स्पीकर ने कहा, मीडिया में एक जज का बयान आया है, जज साहब को पैगाम दें कि पार्लियामेंट के खिलाफ बात काबिल कबूल नहीं। अयाज सादिक की वज़ीर कानून को हिदायत।
शरीफ से ये वादा करना है, कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो, तो क्या कहोगे? कोई ये कहोगे कि किसी को गिरबान से पकड़ के खींचो, आवाजें लगाओ, तो क्या कहोगे? और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मेरे पे एक जाती हमला किया, तो आपका काम हमले करना नहीं, आपका काम अपने अवाम की खिदमत करना है। तालिबान किसी के सियासी मकासद का ईंधन न बने, किसी के कहने पर जलाओ घेराव नहीं करना। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं, दूसरों के बच्चों को जेलों में डाला है। मेरा आवाम से मोहब्बत का रिश्ता कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वज़ीर आला केपी ने मुझ पर जाती हमले किए। आपका काम जाती हमला करना नहीं बल्कि आवाम की खिदमत करना है। पीटीआई ने 4 साल में कोई काम नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। जश्न टीम में शरीक 1100 बच्चों को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में जश्न टीम में शिरकत। बच्चों के बनाए हुए मॉडल्स देखे, शानदार मॉडल्स बनाने पर बच्चों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तलबा से सवालात भी पूछे। बेहतरीन साइंसी मॉडल्स बनाने पर तलबा में चेक तकसीम किए। लीबिया के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानियों समेत 73 अफराद सवार थे। कश्ती में सवार अफराद की ज्यादा तादाद कुरम, बाजोड़ और दीगर कबायली इलाकों से थी। जिंदा बच जाने वाले 3 पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लीबिया कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जान बहक होने पर गहरे दुख का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। मराकेश कश्ती हादसे में जान बहक अफराद की लाशें पाकिस्तान पहुंचने का अमल मुकम्मल। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 22 अफराद वतन वापस पहुंच चुके। हुकाम दफ्तर खारजा के मुताबिक मराकेश कश्ती हादसे में जान बहक होने वालों की मैयतें पहुंचने का अमल भी मुकम्मल हो चुका। कल रात 2 लाशें पाकिस्तान पहुंच गई और उनको लवाहिकीन के हवाले किया गया। जनवरी में मराकेश कश्ती हादसा हुआ था। कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी थे। कराची में हैवी ट्रैफिक के पे दर पे हादसा से अमवात, शहरियों का पारा हाई। नामालूम अफराद ने 3 माल बरदार गाड़ियों और एक टैंकर को आग लगा दी। सरजानी टाउन में नामालूम अफराद ने वाटर टैंकर को नजर आतिश कर दिया। सुबह के औकात में लांडी में नामालूम अफराद ने 2 माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी। एक ट्रक जल गया, दूसरे को बचा लिया गया। लियाकताबाद नंबर 3 में सड़क पर खड़े ट्रेलर को आग लगा दी गई। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जान बहक हो गया। कराची में रवां बरस ट्रैफिक हादसात में 104 अफराद जान बहक, 1404 अफराद जख्मी हुए। नेशनल स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। इफ्तिताह में 2 घंटे बाकी आतिशबाजी और लाइट शो के शानदार मुजाहरे का एहतमाम। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। फनकारों की शायकीन को तकरीब में शिरकत की दावत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान मुतादिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पीटीआई ने जवाब के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन हमें कुछ मोहलत दे, दरख्वास्त गुजार पहले दलाइल दें, फिर हम दलाइल देंगे, तब तक हमें दस्तावेजात भी मिल जाएंगे। बैरिस्टर गौहर की सदा, केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि FIA वाले हमारा सारा रिकॉर्ड ले गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी बनेगी तो नाम देंगे।
हमारा पूरा रिकॉर्ड आज भी FIA के पास है। जिस वक्त रेड हुआ था दफ्तर में, वहाँ से सारा रिकॉर्ड लेके गए थे। हमने कमीशन से इस्तदा की है कि आर्गूमेंट से पहले हमारे रिकॉर्ड हमारे पास हो। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की और मेंबर बलूचिस्तान और मेंबर सिंध की मुद्दत मुलाजमत कंप्लीट हो चुकी है, यानी 5 साल के। अभी तक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी। जो ही बनेगी इंशाल्लाह ताला हम उससे पहले अपना नाम उनको भेजेंगे, मेंबर सिंध के लिए, मेंबर बलूचिस्तान के लिए और इंशाल्लाह ताला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। जजेस की तैनाती से तासुर है कि वो हुकूमत की इमाम पर चलेंगे। ऐसे इकदाम से अवाम का अदालतों से एतमाद उठ जाएगा। कल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम दे देंगे। सबका मुश्तरका मसला नए इंतखाबात हैं। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। आजकल जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका। 9 मई वाकयात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूटमार की गई। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार जी हुए हैं, उसकी मिसालें भी दूंगा। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। वकील सलमान राजा का जवाब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जो काम पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। आप केस के इख्तियार समाज से बाहर ना निकलें। भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। CSS 2024 के नताइज से पहले नए इम्तिहानात रोकने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैंप के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, तालिबा के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, इस मामले को कोई नहीं देख रहा। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 24 से 25 करोड़ लोग हैं, लड़ाई करने वाले ज्यादा, बचने वाले कम। पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है, फिर भी मायूस नहीं है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर गए। 45 साल के ऊपर के आदमी मेरे समेत नाकारा हैं। नौजवानों ने ही मुल्क के लिए कुछ करना है। पीका पर अमल हो गया तो फिर सहाफ़ी सिर्फ मौसम का ही हाल बता सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त के समाअत के दौरान वकील के दलाइल। फेक न्यूज़ का प्रॉब्लम तो है। आप क्या कहते हैं कि फेक न्यूज़ की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं? जस्टिस इनाम अमीन मिनहास का इस्तफसार। सदर PFU जे अफजल भट्ट ने कहा, हम फेक न्यूज़ को सपोर्ट नहीं करते, मादर पिदर आज़ादी के खिलाफ हैं। अदालत से पीका तरमीमी एक्ट को मुअत्तल करने की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया।